लेकिन प्रदीप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल नहीं मानते। अमित शाह कह रहे हैं वो तो सेमीफाइनल है कि भैया तुम जिता दो हमें तो सरकार भी बीजेपी की मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी। अमित शाह कह जरूर रहे हैं, लेकिन जो प्रदीप जी ने कहा है, मैं भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मन ही मन ये मानता है कि भले ही इन चुनावों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा न रहे, भले ही हमें चुनावों में कुछ कमज़ोर साबित हों, सरकार न बना पाएँ या हम मुश्किल में रहें, हमारे पास नेतृत्व स्पष्ट रूप से हमारा नेतृत्व ना हो, लेकिन हम 2024 तो जीत ही जाएंगे। उसे 2019 में जो किया था उस पर बड़ा गहरा यकीन है। वो मानते हैं कि जो भी हो इन राज्यों में, अगर हम चुनाव जीत गए तो हम प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाएंगे। अगर हम नहीं चुनाव जीते, पिछली बार भी तो नहीं जीते थे, इस बार भी नहीं जीतेंगे तो कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन पिछली बार हम नहीं जीते थे, हम फिर जीत गए थे लोकसभा का चुनाव। इस बार भी अगर जीतने में कोई कसर रह गई तो लोकसभा का चुनाव जीतना तो हमारे लिए पहले से तय है, ये हमारा प्रारब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लोकसभा का चुनाव जीतना हमारे लिए पहले से तय है। इन चुनावों में हमारी पार्टी का जो भी हश्र हो। तो यहाँ चेहरों की बात छोड़ देते हैं, मुद्दों का कुछ जोर दिख रहा है? कोई मुद्दा आपको लग रहा है? देखिए, कुछ डिफाइन करेगा किसी ट्रेंड को? ये जो गारंटियां हैं, इन गारंटियों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। ये 2019 के चुनाव से पहले इन गारंटियों का कुछ महत्व होता था। 2019 के बाद में सब लोग इस मैदान में कूद पड़े हैं और सब बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं। भाई 500 रुपए का सिलेंडर भी कांग्रेस देने की बात कर रही है, बीजेपी कहती है 450 में देंगे, बाकी देश भर में 850 में मिल रहा है सिलेंडर। मुझे नहीं लगता कि मतदाता इन गारंटियों के आधार पर वोट देंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से ये स्थिति बन गई है धीरे धीरे सभी जगहों पर कि अब गारंटियों के कोई ऐसा बड़ा मुद्दा कि जिसकी गूंज विधानसभा में भी हो और लोकसभा तक भी जारी रहे, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या किसानी का मुद्दा। अब किसानी पर 2700 या 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने को तैयार है, तो केंद्र में दे दीजिए। जी, दोनों पार्टियां। महंगाई और बेरोजगारी का सवाल तो एक स्थायी मुद्दा है, उसको चुनाव में किस तरीके से पेश किया जाए, किस तरह प्रोसेस किया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जिससे वो 2024 में, अभी से लेकर 2024 तक एक राष्ट्रवादी तूफान ला सके, जैसा राष्ट्रवादी तूफान उसने बालाकोट स्ट्राइक के बाद लाए थे, जिसमें राहुल गांधी ने एक बड़ी गारंटी दी थी, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के जोश में उसका कोई ख्याल नहीं किया गया। तो अगर पर उसमें भरोसा एतबार की बात भी होती है। 6000 की बात वो मान गए, 72,000 रुपए ये तर्क दिया जाता है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक वाला मसला नहीं होता तो मतदाता राहुल गांधी की गारंटी और मोदी की गारंटी में दोनों में फर्क करते और अलग। मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी चुनाव नुकसान कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब दृष्टिकोण मतदाताओं का कुछ और हो सकता था। बालाकोट स्ट्राइक के प्रभाव में मतदाताओं ने बिल्कुल एक तरफा निर्णय लिया, खासतौर से उस इलाके में जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, इसलिए भाजपा वहां पर 90% स्ट्राइक रेट ले गई। और यहां तक कि जो विपक्ष के कैचमेंट एरिया थे वहां भी भाजपा ने जैसे पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा डेंट किया, अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अभी तक भाजपा को वो मुद्दा नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन भाजपा उस मुद्दे को टटोल रही है। जिस दिन वो मुद्दा मिल जाएगा उस दिन ये गारंटी, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब चीजें पीछे चली जाएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।